अच्छा, हम ना खाली इतना समझते हैं कि अरे आदित्य चोपड़ा बहुत बड़े डायरेक्टर है, बहुत बड़े डायरेक्टर है, कभी आते नहीं है, कभी इंटरव्यू नहीं सुना। नेटफ्लिक्स में जब मैंने देखा कि कितने टैलेंटेड है वो, और कितना डेडिकेटेड बचपन से। नहीं हो यार, मैं वो एक्चुअली जीनियस आदमी है ना? क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री का हर पहलू वो टोटली समझता है, नॉट कि मैं पार्शली समझता है कि थोड़ी बहुत नॉलेज है, प्रोडक्शन टोटली जानता है, उसको एग्जैक्टली पता है कि कितना पैसा किसको देना है। क्या बात है। मगर चाहे वो झाड़ू वाला हो, स्पॉट बॉय हो, या फिर वो आपका डीओपी हो, उसको एग्जैक्टली पता है किसको कितना और किसका क्या बनता है। एक वो, फिर उसको पता है कि मेरी मार्केटिंग क्या होनी चाहिए, उसको पता है कि मेरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए, उसको पता है कि मेरी स्टोरी क्या होनी चाहिए, उसको पता है कि मेरी जो लुक क्या होनी चाहिए, उसको पता है कि हीरोइन की साड़ी कैसे होनी चाहिए। एवरीथिंग ही नोज, एंड ही नोज म्यूजिक, जो हमारी इंडस्ट्री का इतना बड़ा हिस्सा है म्यूजिक उसका। आप ही इज अ जीनियस, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि इतनी सारी नॉलेज, इतनी कंप्लीट नॉलेज ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री एक आदमी के पास नहीं होती। हाँ यार, और कोई शोशाबाजी नहीं, कोई दुनिया के सामने आके नहीं बताना। एक बार नेटफ्लिक्स में आए क्योंकि उनको था कि भाई हमारा लेगेसी कोई देख ले, जस्ट नो अस। बट व्हाट अ गुड डॉक्यूमेंट्री दैट वाज ना। इनफैक्ट उसे तय कर लिया था, उनसे मुझे कहा था कि जब वो पहली पिक्चर के लिए उसको अवार्ड मिला, उस स्टेज पर गया, उसने आई थिंक वो द फिल्म फेयर अवार्ड जब भी था उसका, एंड इतना हाइप हो गया था, प्रेस ये वो, मुझे कि उसके बाद मैं थोड़ा साइड में गया, मैंने बोले सोचा कि यार ये सब मुझे डिस्ट्रैक्ट करेगा मेरे काम से। ये सब चीज़ें एक्चुअली दिस इज़ नॉट द रियल दिस थिंग दैट मैं अंदर का क्रिएटिव, मैं आई वांट टू बी अ डायरेक्टर, आई वांट टू बी मेकिंग फिल्म्स। उस दिन से उसने सारे जो इंटरव्यू देता नहीं है, वो किसी को मिलता नहीं है, वो सिर्फ अपना काम करता है। वाह। और मैंने पूछा था उससे, मैंने कहा हम हॉलीडे में थे तो मैंने पूछा आदि तेरी सेकंड फिल्म, कहता है यार आची पहली फिल्म में इतना तहलका मच गया, मैं डरता हूँ मुझे सेकंड फिल्म क्या बनाऊँ। एंड देन ही मेड मोहब्बतें जिसमें मैं थी, वहाँ पर भी उतनी डिटेलिंग, मतलब जब मेरा स्क्रीन टेस्ट हो रहा था एज व्हाट है प्रीतो, मेरे को पंजाबन बनाया था अनुपम खेर को, हाँ काके और प्रीतो, तो उसमें भी कि कौन सी सलवार कमीज़ क्या लुक, और मनीष मल्होत्रा उसको बना रहे थे कॉस्ट्यूम्स को, और फिर मैंने पूरा ड्रेसअप होके चोटी बनाकर, फिर यश जी आए, यश जी ने देखा हो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, मतलब उनकी हर चीज़ में इतनी डिटेलिंग। DDLJ में जो प्रोमो भी चलाए थे आदि ने, मुझे आज तक याद है कि पहले प्रोमो में ना ऐसा पूरा एक स्क्रीन, अगर टीवी पर अगर प्रोमो दिखा, ट्रेलर बोलते थे उस टाइम, तो वो अगर डांस है तो डांस दिख रहा है, डायलॉग है तो डायलॉग। आदि ने पहली बार मैंने देखा था कट किया था फ्रेम स्क्रीन में, हाँ स्प्लिट स्क्रीन, तो यहाँ पर अगर काजोल डांस कर रही है तो वहाँ पर कुछ, इफ़ यू अगर किसी के पास वो फुटेज हो तो आई एम 100% श्योर आई एम राइट कि पहली बार मैंने बोला ओ यू कैन एडिट एंड कट लाइक दिस ऑल्सो। उसके प्रोमो में ही मतलब उसने दिखा दिया कि समथिंग डिफरेंट इज गोइंग टू हैपन एंड दे हैव क्रिएटेड हिस्ट्री। उससे पहले फिल्में अलग तरीके से बनती थी, फॉरएवर आफ्टर DDLJ एंड कुछ कुछ होता है वगैरह, films have become different, like you said ना, class and mass, वो जो उन्होंने मिश्रण किया ना, that is amazing। अमीरी दिखाई लेकिन देखने वाले मिडिल क्लास है, और एक एस्पिरेशनल आ गई यार, क्या बात है। They didn't show कि अगर आप रईस हैं तो आप नेगेटिव हैं, है ना। पहले होता था रईस बाप है तो मतलब वो बोलेगा इस गरीब लड़के से शादी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर सभी रईस हैं, सभी ठीक है, सभी अच्छा है, और हीरोइन भी अपना डांस भी हो रहा है, लेकिन जो इमोशन पे पकड़ उन्होंने जो डाली है ना, वो मासी है, दैट हैज रीच्ड द हार्ट्स ऑफ द ऑडियंस। और रोमांस, मतलब जो DDLJ में रोमांस का जो डेफिनेशन की है आदि ने, और फिर कुछ कुछ होता में वो दोस्ती, प्यार क्या है, दोस्ती, दे हैव चेंज्ड द डेफिनेशन ऑफ रोमांस इन इंडियंस विद इन देयर हार्ट्स। बहुत कमाल काम किया, और आप लोगों ने भी, आप उस चीज़ का जब हिस्सा रहे, और हम बहुत फॉर्चुनेट अपने आप को मानते हैं कि आप लोग ने इतना काम किया। अलग फिल्म में छाप छोड़ी है, जैसे आपने अपनी फिल्म की, आपने अलग छाप छोड़ी, आपने ब्रिगेंजा अलग, और किसी ने अलग अलग किया है, बहुत बड़ी बात सबने कहते ना सब कमाल करते ना, तभी वो चीज़ अच्छी हिट फिल्म होती बनती है। है। हीरो ने बहुत अच्छा किया तब, लेकिन जब आप शूट कर रहे होते हैं आपको कुछ अंदाजा नहीं होता कि ये क्या बनने वाला है। हमने तो हजारों मतलब 20-40 जितनी भी फिल्में की हैं, ईच ये भैया सही हुआ, ये मेरे लिए इनकी जगह मेरे चरणों में ही है, सही है सही है। इसकी सर सो सॉरी, मैं सही मैं यहाँ रख रहा था हाथ, मेरे हाथ नहीं पहुँच रहे यहाँ पे, क्या हो रहा है?
एक दूसरा चेयर दे दे यार जल्दी भाई फटाफट। अरे हमें नहीं पता था सॉरी परमीत सर आप इतना डरते हो। अब ये हमारे लेवल पर आ गए हैं, वापस आ गए परमीत जी। वेलकम बैक सर, वेलकम बैक। वेलकम बैक सर। कैसा लग रहा है आपको ऊपर आके सर? नीचे का माहौल कैसा था? गर्मी थी? इनकी जगह जहाँ थी मेरे चरणों में, वो वहां पहुंच चुके थे। अब मैंने बोला इजाजत है, आ जाइए वापस। लेकिन बोल लो। अगर आप LOL पॉडकास्ट के क्लिप्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।